गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आगे नेक्स्ट पढ़ रहे हैं फिफ्थ। कौन सी पढ़ रहे हैं? फिफ्थ टाइप ऑफ कंसंट्रेशन। फिफ्थ पढ़ रहे हैं। कौन सी पढ़ेंगे? फिफ्थ मोलरिटी। कौन सी पढ़ेंगे? मोलरिटी। कौन सी पढ़ेंगे? मोलरिटी। मोलरिटी क्या होती है? तो देखो, सबसे पहले तो इसकी यूनिट याद कर लो। इन सब की यूनिट याद कर लोगे ना तो डेफिनेशन तुम आराम से लिख सकते हो। तो सबसे पहले क्या लिखो? यूनिट याद करो। इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है मोल अपॉन लीटर। मोल अपॉन लीटर, ठीक है, मोल अपॉन लीटर। अब यूनिट याद हो गई तो देखो डेफिनेशन कैसे बनाओगे? इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिजोल्ड। किसमें डिजोल्ड हो रहा है? देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। ये क्या बन गई? इसकी डेफिनेशन हो गई। अब देखो, इसको डिफाइंड किससे करेंगे? डिफाइंड करेंगे कैपिटल एम से। डिफाइंड किससे करेंगे? कैपिटल एम से। अब तो देखो, मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है। यदि ये वो बोले कि ये तो ले ली उसने लीटर के अंदर, यदि वो ले ले मिली लीटर के अंदर, किसके अंदर ले ले? मिली लीटर के अंदर, तो फिर मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इसको ऐसे लिख सकता हूँ। क्या बोलोगे इसको? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। और मिलीलीटर के अंदर है तो क्या करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई। ठीक है। अब हमें आना चाहिए नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? तो देखो, हम निकाल रहे हैं यहाँ पे मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्यूट हमने बताया था ना, मास अपॉन मोलिकुलर मास। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, या फिर वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। तो अब इसको वहाँ पे पुटअप कर दो। तो वहाँ पे इसको पुट करेंगे तो मोलरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 100 एंड 1000। क्योंकि जो वॉल्यूम ले रहे हैं हम किसके अंदर ले रहे हैं? मिलीलीटर के अंदर ले रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। ये होगा याद करने का फॉर्मूला। इसको क्या है? याद कर लो। मतलब एक यूनिट याद कर लो मेन। तो यूनिट याद हो गई तो सब कुछ अपने आप निकल जाएगा। क्या हो जाएगा? सब कुछ अपने आप आ जाएगा। अब देखो, जैसे कई बार दे देते हैं यहाँ पे तो वो देगा मास ऑफ सॉल्यूट, लेकिन कई बार क्या देता है? वो नंबर ऑफ पार्टिकल दे देता है। क्या देता है वो? नंबर ऑफ पार्टिकल। तो कैसे बनाओगे नंबर ऑफ पार्टिकल के? फिर बनाओगे मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन में एवोगैड्रो नंबर इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। बाकी सब कुछ सेम, मतलब इसके नंबर ऑफ मोल्स बनाने हो, पार्टिकल दे रखे हैं तो कैसे बनाओगे? नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो ये हो गए मोलरिटी के फॉर्मूले। अब हम करेंगे इसका एक न्यूमेरिकल। तो अब न्यूमेरिकल देखो, ये कह रहा है 2.46 ग्राम ऑफ NaOH, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड
आर डिजोल्ड इन वाटर एंड द सॉल्यूशन इज मेड टू 100 सेंटीमीटर क्यूब इन ए वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो अपने यहाँ पास सॉल्यूट क्या है 2.46 ग्राम ऑफ NaOH, मतलब सॉल्यूट क्या है हमारे पास NaOH। तो देखो हमें क्या चाहिए फर्स्ट तो मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट तुम्हारे पास गिवन है, ठीक है, लिखते हैं ना गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मोलर मास, तो 2.46 ग्राम, ठीक है। उसके बाद देखो हम इसके मोलर मास निकाल सकते हैं, इसका मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, NaOH का मोलर मास क्या होगा, NaOH का मोलर मास निकालोगे तो क्या हुआ, सोडियम का 23 प्लस ऑक्सीजन 16 प्लस हाइड्रोजन 1, कितना होगा 40, कितना आ गया 40। तो देखो अब हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट हमारे पास क्या है NaOH, सॉल्यूट क्या है NaOH, तो निकालो क्या होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो क्या है 2.46 अपॉन 40, इसकी कैलकुलेशन करोगे क्या आएगा समथिंग 0.06 के, समथिंग 0.06 मोल आ जाएंगे, कितने आएंगे समथिंग आएगा कुछ इतना, कैलकुलेट तुम करके देख लेना अपनी, समथिंग आएगा। अब हम क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं मोलरिटी, क्या निकालते हैं हम मोलरिटी, क्या निकालेंगे मोलरिटी, मोलरिटी हमारे पास क्या थी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं हमारे पास 0 पॉइंट, देखो मैं एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, एक मिनट, सो ये ऊपर इसमें क्या आएगा मिलीलीटर आएगा, सेंटीमीटर क्यूब की जगह क्या आएगा मिलीलीटर, क्या आएगा मिलीलीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, इन मिलीलीटर इनटू 1000। तो देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं तुम्हारे पास 0.06 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर कितनी है 100 इंटू में 1000। जब इसकी कैलकुलेशन करोगे तो ये कैलकुलेशन आएगी तुम्हारी समथिंग 0.6 के समथिंग आएगी, कितनी आएगी 0.6, कितनी आएगी 0.6 के समथिंग आएगी, ठीक है। तो क्या हुई हमारी मोलरिटी क्या आ जाएगी मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स, ठीक है। ये हो गया न्यूमेरिकल। देखो एक बार तो न्यूमेरिकल को 2 से 3 बार स्टेटमेंट को पढ़ा करो, आधा क्वेश्चन तो उसी में सोल्व हो सकता है। जैसे देखो क्या रहा है 2.46 ग्राम ऑफ, मतलब इसमें साफ कह रहा है कि ये जो मास ऑफ सॉल्यूट है वो कितना है 2.46। अब कह रहा है NaOH, तो NaOH का मोलर मास तुम निकाल सकते हो। उसके बाद हम क्या निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब NaOH के नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मोलर मास 2.46 अपॉन 40, तो हमने निकाल दिया नंबर ऑफ मोल्स। उसके बाद मोलरिटी क्या होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, यदि मिलीलीटर के अंदर है तो क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई, तो हमारा आंसर क्या आ गया ये। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे टाइप ऑफ कंसंट्रेशन, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मोलरिटी। क्या पढ़ोगे मोलरिटी, नेक्स्ट क्या पढ़ोगे मोलरिटी, 6 टाइप ऑफ में कौन सी पढ़ेंगे मोलरिटी। मोलरिटी देखो इसमें सबसे पहले क्या होनी चाहिए यूनिट याद कर लो। यूनिट क्या है इसकी, यूनिट है इसकी मोल पर केजी, मोल पर केजी। तो देखो इसको कैसे, इसकी डेफिनेशन क्या बनाओगे, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ moles of solute, it is the number of moles of solute dissolved
जो मोल्स डिजोल्व कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व किसके अंदर, पर 1000 ग्राम या फिर 1 किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट डिजोल्व 1 किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट 1 किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट 1 किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। देखो अब इसकी डिफाइंड किससे करेंगे, इसको डिफाइंड करेंगे स्मॉल एम से। किससे, स्मॉल एम से। तो मोलरिटी क्या हुई हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या कह रहा है, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, इन किलोग्राम, किलोग्राम के अंदर है तो ठीक है। यदि वो दे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, इन ग्राम, यदि ग्राम के अंदर दे तो क्या होगा, 1000 से मल्टीप्लाई, 1000 से मल्टीप्लाई। बाकी नंबर ऑफ मोल्स तो मैंने अभी निकालने सिखाई थी, तुम कैसे निकालोगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो क्या हमें ये याद करनी चाहिए, ये इसका फॉर्मूला, मोलरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्ड इन 1 किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, डिजोल्ड इन 1 किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। अब हम इसका एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, न्यूमेरिकल देखो इसका। वो कह रहा है 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड इज डिजोल्ड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन, 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो देखो हमें क्या दे रखा है, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 2.5 ग्राम। उसके बाद हम क्या निकाल सकते हैं, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। जब मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालोगे इथेनोइक एसिड का तो वो आएगा कितना, 60 ग्राम। कितना आएगा, 60 ग्राम। ये तुम अपना निकाल लेना, निकालना बता दिया तुम्हें, ठीक है। और वैसे करोगे इसको निकाल लेना अपना, कितना आएगा, 60 ग्राम। उसके बाद देखो क्या कह रहा है, वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट भी दे रहा है वो। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रहा है, बेंजीन का कितना दे रहा है, 75 ग्राम। कितना दे रहा है, 75 ग्राम। पहले तो हम इनसे क्या निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने आए, 2.5 अपॉन 60, 2.5 अपॉन 60। इसको करोगे तो अप्रोक्स आएगा 0.04। कितना आएगा, 0.04 मोल। कितने आएंगे, 0.04 मोल। कितने आएंगे, 0.04 मोल। अब क्या निकाल लेते हैं, मोलरिटी। मोलरिटी का लोगे तो क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। किसके अंदर दे रखे, ग्राम के अंदर। तो 1000 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई, टेक दो सारी वैल्यू तुम्हारे पास है, 0.04 अपॉन क्या था, 75 ग्राम इंटू 1000। जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 25 से 25 4 जा 100, 0 25 3 जा। जब इसको तुम मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो ये आएगा 0.55 के समथिंग आएगा। कितना आएगा, 0.55 के समथिंग। अप्रोक्स लिख देना, मोल पर केजी, मोल पर केजी क्या आएगा, 0.55 मोल पर केजी। ये क्या आ गया, अपनी मोलरिटी। तो पहले बताई थी डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ो। देखो साफ कह रहा है 2.5 ग्राम ऑफ, स्टेटमेंट को न्यूमेरिकल की, 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इज डिजोल्ड। किसके अंदर डिजोल्व कर रहे हैं, 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो सारी चीज़ तो उसने गिवन दे रखी, तुम्हें निकालनी क्या दी, ओनली मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मोलर मास तुम्हें निकालना बता ही रखा, कैसे निकालोगे। या फिर वो लगभग तो दे भी देते हैं, जैसे यहाँ दे देगा तुम्हारे स्टेटमेंट में, मोलर मास कितना है इसका, 60। कितना है इसका, 60, सॉरी कितना आएगा, 60 दे देगा वो, ठीक है। वैसे नहीं आए तो निकाल लेना अपना। अब हम देखेंगे 7।
कंसंट्रेशन की 7 टाइप, ठीक है। 7th कंसंट्रेशन की 7th टाइप कौन सी होती है? नॉर्मलिटी। कौन सी होती है? नॉर्मलिटी। नॉर्मल, जैसे कि हम बता रहे हैं कि सबसे पहले क्या याद होनी चाहिए? यूनिट। यूनिट याद करो, यूनिट याद करो, डेफिनेशन अपने आप बना दोगे। यूनिट, यूनिट क्या होती है इसकी? यूनिट होती है इसकी ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन लीटर, ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन लीटर। तो देखो इसकी डेफिनेशन कैसे बनाओगे? इट इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, number of gram equivalent, it is the number of gram equivalent of the solute, of the solute. Now it is the number of gram equivalent of the solute dissolved, वही बात, per liter of the solution, dissolved per liter of the solution, per liter of the solution, per liter of the solution। इसको डिफाइंड किससे करेंगे? डिफाइंड किससे करोगे? कैपिटल एन से। किससे करोगे? कैपिटल एन से। तो क्या बोले हमने? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सोल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किसके अंदर ले रहे हैं? लीटर के अंदर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यदि वो देते मिलीलीटर के अंदर, तो यदि वो देते नंबर ऑफ मिलीलीटर के अंदर देते तो मल्टीप्लाई वही 1000 से नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। मिलीलीटर के अंदर क्या करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई, 1000 से मल्टीप्लाई। अब देखो सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। क्या निकालेंगे हम? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? वही बात, गिवन मास, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। अब हमें क्या जरूरत है? गिवन मास तो हमें दिया होगा, हमें क्या चाहिए? इक्विवेलेंट मास। गिवन मास तो क्या होगा हमारे पास? गिवन होगा। ये क्या चाहिए? हमें निकालना आना चाहिए इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास हम कैसे निकालेंगे? तो देखो इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास हम कैसे निकालते हैं? ये निकालते हैं मोलर मास, मोलर मास, मोलर मास हम निकालेंगे किसी का भी, कोई दिया होगा सॉल्यूट उसी का, अपॉन उसकी एसिडिटी। कोई एसिड है तो उसकी क्या निकालेंगे? एसिडिटी। कोई बेस है तो उसकी बेसिसिटी, ठीक है। और यदि कोई आयन है, आयन है तो क्या निकालेंगे? उसकी वैलेंसी। क्या निकालेंगे? उसकी वैलेंसी। कोई आयन है तो उसकी क्या निकालेंगे? वैलेंसी। कोई आयन होगा तो उसकी क्या निकालेंगे? वैलेंसी। तो देखो हम डायरेक्ट अब क्या कह सकते हैं? यदि वो कई बार पूछ ले कि नॉर्मलिटी और नॉर्मलिटी में क्या रिलेशन है, देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या था नॉर्मलिटी का? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। अब हमें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट निकालने आनी चाहिए, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना आना चाहिए। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। उससे पहले हमें क्या आना चाहिए? इक्विवेलेंट मास निकालना आना चाहिए। इक्विवेलेंट मास क्या होता है? मोलर मास अपॉन उसकी एसिडिटी, बेसिसिटी, या फिर कोई आयन से उसकी वैलेंसी। देखो हम यहाँ से क्या निकालेंगे? इक्विवेलेंट मास निकालेंगे, मोलर मास निकालेंगे, उसकी एसिडिटी, बेसिसिटी जो भी कुछ होगी वो निकाले, क्या आ जाएगा हमारे पास? इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास हम कहाँ रखेंगे? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालते टाइम गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास रख देंगे। यहाँ से हमें क्या मिल जाएंगे? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। और उसके बाद हम अपना न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। कई बार देखो नॉर्मलिटी के साथ इसका क्या होता है?
नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू में एसिडिटी या फिर बेसिसिटी या फिर वैलेंसी। ये क्या है इसका, इसके साथ रिलेशन, हम इससे न्यूमेरिकल निकाल सकते हैं। अब मोलरिटी हमारे पास क्या थी, इसको हम सबको पता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। क्या थी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये क्या होगा हमारे पास, मोलरिटी। और यदि नॉर्मेलिटी निकालनी, मोलरिटी दे रखी हो, नॉर्मेलिटी निकालनी हो तो क्या निकालोगे, सॉरी नॉर्मेलिटी निकालनी हो तो मोलरिटी इंटू में एसिडिटी, बेसिसिटी और वैलेंसी, यदि कोई आयन है तो उसकी वैलेंसी। अब हम इसके साथ साथ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक और पढ़ लेते हैं, क्या है वो, मोलरिटी इक्वेशन और नॉर्मेलिटी इक्वेशन। क्या है मोलरिटी इक्वेशन और नॉर्मेलिटी इक्वेशन। ये कब काम आती है, ये आती है लैब में। कब काम आएंगी, लैब में। लैब में जब एक्सपेरिमेंट करोगे तब काम आएंगे। मतलब इन सब में इम्पोर्टेंट तो वैसे यही है देखी जाए, क्योंकि लैब में इन सब इनका यूज होगा। देखो अब हम क्या निकालेंगे, मोलरिटी इक्वेशन। क्या निकालेंगे, मोलरिटी इक्वेशन। मोलरिटी इक्वेशन सेम एज इट इज क्या होती है, नॉर्मेलिटी इक्वेशन। सेम एज इट इज क्या होती है, नॉर्मेलिटी इक्वेशन। सेम एज इट इज क्या होती है, नॉर्मेलिटी इक्वेशन। तो मोलरिटी इक्वेशन क्या है, ये हम किसी भी सॉल्यूशन को क्या करते हैं, डाइल्यूट करने के लिए क्या करते हैं, कब यूज करते हैं, किसी भी सॉल्यूशन को क्या करना हो, कब यूज करते हैं, किसी भी सॉल्यूशन को क्या करना हो, डाइल्यूट करना हो। तो देखो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास कोई सॉल्यूशन होगा, उसकी कंसंट्रेशन हम क्या मान लेते हैं, m1 है। क्या है उसकी कंसंट्रेशन, m1 है। क्या उसकी कंसंट्रेशन m1 है। और कोई दूसरा सॉल्यूशन है, उसकी कंसंट्रेशन क्या है, हमें हमारे पास m2 है। क्या उसकी कंसंट्रेशन हमारे पास m2 है। देखो सॉरी एक मिनट, क्या है हमारे पास कोई सॉल्यूशन, उसकी कंसंट्रेशन क्या है, m1 है। और जो दूसरा सॉल्यूशन हमें क्या है बनाना है, मैं गलती बोल गई है, क्या है जो दूसरा सॉल्यूशन हमें बनाना है उसकी कंसंट्रेशन क्या है हमारे पास m2 है। उसकी कंसंट्रेशन क्या है, m2 है। और उसकी वॉल्यूम क्या चाहिए हमें, उसकी वॉल्यूम चाहिए हमें V2। क्या चाहिए, उसकी वॉल्यूम V2। उसकी वॉल्यूम क्या चाहिए हमें, वो V2। तो हमें क्या होगी, पहले सॉल्यूशन को कि कितनी वॉल्यूम यूज करेंगे, पहले सॉल्यूशन की कितनी वॉल्यूम यूज करेंगे, यानी कि कितनी वॉल्यूम उसकी यूज करेंगे, मतलब उसको डाइल्यूट करेंगे। क्या करेंगे, उसको डाइल्यूट करेंगे। क्या करेंगे, उसको डाइल्यूट, ही सेकंड वाला सॉल्यूशन बन जाए। क्या बन जाए, सेकंड वाला सॉल्यूशन बन जाए। सेम एज क्या होगी, वो नॉर्मेलिटी यूज करेंगे। नॉर्मेलिटी में क्या करेंगे, m1 की जगह क्या यूज कर देंगे, n1 यूज कर देंगे। और उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होगा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स दोनों में क्या है, सेम है। क्या है, नंबर ऑफ मोल्स दोनों में क्या है, सेम है। अब देखो ये नंबर ऑफ मोल्स हमें निकालने हो तो m1 इज इक्वल टू, इनके नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो m1 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स, मतलब सॉरी देखो पहला जो सॉल्यूशन है उसके मोलरिटी निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और मिलीलीटर के अंदर अगर 1000 मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे हम किस में निकालेंगे, सेकंड वाले में। क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। यहाँ V1 है तो इसको V1, इसको V2 मान लेते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स दोनों तरफ क्या है, सेम रहने वाले हैं। जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, नंबर ऑफ मोल्स वो क्या है, दोनों साइड सेम है। दोनों साइड क्या है, सेम है। क्या है, दोनों साइड सेम है। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, m1 v1 इज इक्वल टू n एंड m2 v2 इज इक्वल टू n। दोनों से क्या बना देंगे, m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास क्या है, दोनों के सेम है। नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास दोनों के क्या है, सेम है। और हाँ एक बात याद रखना कि क्या है, ये हम डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। किसके लिए यूज कर सकते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन। किसके लिए यूज करेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन नहीं बना सकते इससे। जैसे देखो कि सॉल्यूशन की वॉल्यूम क्या है, लो है, इसको हम किस में यूज करेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाने में। किसमें, डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाने में। वो कह रहा है कि किसी जो मान लो किसी भी सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, हमारे पास लो है। तो लो है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, हाई कर सकते हैं। किसी कंसंट्रेशन लो है तो उसको क्या कर सकते हैं, हाई कर सकते हैं। लेकिन यदि उसकी वॉल्यूम हाई है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, लो नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, लो नहीं कर सकते। लो से हाई कर सकते हैं लेकिन हाई से लो नहीं कर सकते। सेम एज इक्वेशन किसके अंदर होगी, नॉर्मेलिटी की इक्वेशन होगी। किसके अंदर होगी,
नॉर्मलिटी के अंदर भी सेम इक्वेशन होगी। ये कब यूज करते हैं? जब यूज करते हैं जब लैब में किसी भी एसिड क्या करते हैं, डाइल्यूट करते हैं। क्या करते हैं? किसी भी एसिड को डाइल्यूट करते हैं। तो सिमिलरली इक्वेशन यहाँ पे नॉर्मलिटी की बन जाएगी N1V1 इज इक्वल टू N2V2। ये क्या बन गई? नॉर्मलिटी इक्वेशन। और ये क्या है? मोलरिटी इक्वेशन। ये क्या है हमारे पास? मोलरिटी इक्वेशन। और ये क्या है? नॉर्मलिटी इक्वेशन। ये क्या है हमारे पास? नॉर्मलिटी इक्वेशन। इनकी एक और इम्पोर्टेंट है, लेकिन तुम्हारे शायद 12th में कम ही आती हैं, लेकिन फिर भी देख लो। जैसे क्या कह रहा है कि क्या हमने दो सॉल्यूशन लिए और उनको क्या क्या मिक्स किया, उन दोनों की कंसंट्रेशन वो क्या है? नोन है। दोनों कंसंट्रेशन क्या है? नोन है। और हमें क्या करनी है? किसी मिक्स करके कोई तीसरी कंसंट्रेशन बनानी। तो क्या होगी? M1V1 प्लस M2V2, M1V1 प्लस M2V2। और तो थर्ड बनेगी तो क्या होगी? M3V1 प्लस V2, M3V1 प्लस। यहाँ से क्या होगी? हम जो नई कंसंट्रेशन बनी हमारे पास M3, उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सेम एज इट इज किस में होगा? नॉर्मलिटी में होगा। N1V1 प्लस N2V2 इक्वल टू N3V1 प्लस V2। ये सेम एज इट इज किस में होगी? नॉर्मलिटी की इक्वेशन। ये किसकी होगी? मोलरिटी का बनाई जब हमने दो सॉल्यूशन को क्या किया? मिक्स किया। किसको किया? दो सॉल्यूशन को मिक्स किया। तो हमारी क्या थी? मोलरिटी इक्वेशन, नॉर्मलिटी इक्वेशन। दोनों हमने क्या पढ़ ली? मोलरिटी इक्वेशन भी और नॉर्मलिटी इक्वेशन भी। मोलरिटी इक्वेशन और नॉर्मलिटी इक्वेशन ये हमने दोनों पढ़ ली। आज हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा मोलरिटी, नॉर्मलिटी और मोलरिटी इक्वेशन, नॉर्मलिटी इक्वेशन।